Now the tree did not even dare. So where we was? In the evening, candle were lighted in every berg. हर टहनियों पर कैंडल को लाइट अप कर दिया गया. What a brightness! They begins to enjoy about the brightness of that very fir tree during the evening. And the tree trembled. और उसी समय वो बेचारा ट्री घबराना चालू कर देता है, घबराने लगता है कि पता नहीं क्या होगा. ये लोग मेरे टहनियों पर पतले पतले मोमबत्तियों को रख दिए हैं और इसे लाइट अप कर दिए हैं. कहीं ये मेरे पत्तियों को लगातार कलेक्टिवली, मतलब कि एक साथ मेरे सारे पत्तियों को जला कर राख न कर डाले. और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है. पत्तियां जलने लग जाती हैं. पत्तियों पर जो कैंडल रखा हुआ था उसे लाइट अप करते के साथ पत्तियां भी बेचारी एक के बाद एक साथ समूह में जलने लग जाती हैं, जलना शुरू हो जाती हैं. It started burning. Help, help, cried the young ladies. वो जवान महिला चिल्लाती है मदद के लिए. And quickly put out the fire. और बहुत ही तेजी से आँख को बुझा डालती है. आँख के बुझते ही वो वृक्ष का जो डर शांत होता है. उसके डर में थोड़ी सी गिरावट आती है. he did not even dare tremble. अब वो ट्रिम्बल नहीं हो रहा है, वो कपकपित नहीं हो रहा है, क्योंकि आँख को बुझा दिया गया. What a state he was in. What a state he was in. He was so uneasy. बता नहीं कितने कैसा हालत में वो वृक्ष बेचारा कहाँ प्राकृतिक घर में बेचारा प्राकृतिक पांच तत्वों से युक्त प्रकृति में अपना, जहाँ उसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश आदि पांचों तत्व जहाँ उसे मिल रहे थे, अब बेचारा वो कहाँ पे आकर के किस कोने में आर्टिफिशियल उसके लाइफ जीना पड़ रहा है. कितनी खराब उसकी हालत हो चुकी थी. व्हाट अ स्टेट ही वाज इन. कहना चाह रहा है कितनी बुरी स्थिति उसकी थी. ये जो राइटर्स हैं, रीडर्स लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं व्हाट अ स्टेट ही वाज इन. यार ही किसके लिए आ रहा है? उस फर ट्री के लिए आ रहा है. उस लिटिल यंग फर ट्री, उस यंग फर ट्री के लिए आ रहा है. ही वॉज सो अनईजी. नहीं यंग ट्री, हाँ यंग ट्री जान रहे हैं सारी बातों को. ही वॉज सो अनईजी. सडनली बोथ डोर्स ओपन एंड ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन. फिर क्या होता है? अचानक से दोनों दरवाजे खुल जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का एक गुट, एक दल, एक समूह, एक झुंड वहाँ पर तेजी से इंटर करते हैं. रश्ड इन मतलब होता है बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल अचानक तेजी से अंदर की ओर घुसना. अंदर की ओर बिल्कुल अचानक से घुसते हैं और शुरू करते हैं नृत्य अराउंड उस वृक्ष के चारों ओर डांसिंग करना. वे लोग बच्चे लोग स्टार्ट करने लग जाते हैं. खुशी के मारे झूमने लगते हैं बच्चे लोग शाम के वक्त. एंड वन प्रेजेंट आफ्टर द अदर वॉज पुल्ड ऑफ. एंड वन प्रेजेंट आफ्टर द अदर, यानी एक बच्चे के बाद जो दूसरा बच्चा था एक दूसरे को खींचने लगते थे. वे लोग एक दूसरे को खींचते थे. तो व्हाट आर दे अबाउट? थॉट द ट्री. व्हाट इज टू हैपन नाउ. अब क्या होने को है? अब ये वृक्ष सोच रहा है कि ये लोग तो मुझे सजा लगा दिए, मेरे पत्तियों को, मेरे टहनियों को जलाकर राख भी कर दिए और फिर बुझा भी दिए, और फिर बच्चे लोग अचानक से घुस आते हैं दरवाजे से और मेरे चारों ओर इर्द गिर्द होकर के नाचने लगते हैं. पता नहीं अब मेरे साथ ये लोग क्या करने वाले हैं. ये सारी बात कौन सोच रहा है? वो ट्री सोच रहा है. एंड द लाइट बर्न डाउन टू द वेरी ब्रांचेस यानी कि शाखा. उस वृक्ष की शाखा में क्या करते हैं हम लोग? लाइट बर्न डाउन टू द वेरी ब्रांचेस. And as they burned down, they were put out one after the other. Children fell upon it with such violence that all its branches cracked. अब क्या करते हैं? And the light burned down to the very branches. जितने भी शाखाएं हैं सब पर वो रोशनी, जो कैंडल थी, जो लाइट अप थी, वो सारे ब्रांचेस पर आग गिरती है, उसे आग लगा देती है, सारे शाखाओं पर आग लगा देती है. As they burned down, they were put out one after the other. और जैसे वो वृक्ष की ब्रांचेस जलने लग जाते हैं, सारे के सारे बच्चे एक के बाद एक वहाँ से हटने लगते हैं, किनारा करने लगते हैं. They were put out one after the other. The children fell upon it with such violence that all its branches cracked. और फिर वे बच्चे क्या करते हैं?
एक बिल्कुल हिंसक प्रवृत्ति के भांति उस पर टूट पड़ते हैं, उस पर कूद जाते हैं उस वृक्ष पर, जैसे कि उसके सारे शाखा फिर क्या होते हैं, क्रैक कर जाते हैं, टूट टाट के बराबर हो जाते हैं। देखा ये लोग क्या किए हैं, यही है इनका काम। क्रिसमस ऐसे ही मनाते हैं, पहले क्रिसमस को सजाओ, खिलाओ पिलाओ अच्छे से, उसके सुनहरे सुनहरे चीज वस्तुओं से ढक दो और फिर लाइट अप कर दो, मोमबत्तियों को जला दो और रात भर रोशनी कर दो, उसका मजा उठाओ और फिर वृक्ष के पत्ते जलेंगे, टहनियाँ टूटेंगी, उससे मुझे मतलब नहीं है। फिर बच्चे घुसेंगे अचानक से उसके इर्द गिर्द नाचेंगे और फिर उस वृक्ष पर ही जंप मार करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। यही है इनका क्रिसमस मनाने का तरीका। The children dance about with their beautiful playthings. No one looked at the tree except the old nurse, who peeped between the branches. But it was only to see if there was a fig or an apple left that had been forgotten. The children dance about with the beautiful playthings. अपने सुंदर सुंदर मन पसंदीदा जितने भी खिलौने होते हैं उनके साथ बच्चे लोग सब मिल करके फर ट्री के चारों ओर डांसिंग स्टार्ट कर चुके थे, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। और एक बात और, वे लोग तो जंप कर गए थे, फर ट्री के ब्रांचेस के ऊपर जंप कर गए थे। ब्रांचेस को सबसे पहले ब्रांचेस पर जो मोमबत्तियाँ रखी थी उन्होंने उनको लाइट अप कर दिया और ब्रांचेस में भी आग लग गई। और फिर बिल्कुल वायलेंटली यानी कि हिंसकीय तरीके से उस पर फॉल करते हैं, मतलब फिल अप करते हैं, यानी कि उस पर जंप कर जाते हैं। फर ट्री के ब्रांचेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस पर जंप करके बच्चे लोग। और फिर फर ट्री के चारों ओर अपने ब्यूटीफुल पसंदीदा खिलौनों के साथ नृत्य भी करने लगते हैं, डांस भी करने लगते हैं बच्चे लोग। अब देखिए, नो वन लुक्ड एट द ट्री एक्सेप्ट द ओल्ड नर्स who peeped between the branches, but it was only to see if there was a fig or an apple left that had been forgotten. अब अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, नो वन लुक्ड एट द ट्री एक्सेप्ट द ओल्ड नर्स। वहाँ पर उसी घर की एक सदस्य है जो कि बुरी नर्स है। वो बुरी नर्स के सिवाय और कोई भी उस ट्री को नहीं देखा था। वो बुरी नर्स ने क्या देखा, वो बुरी नर्स ने ब्रांचेस के बीच में यानी कि फर ट्री के शाखाओं के बीच उसने झांका था। क्यों, क्या पाने के लिए कि क्या वे बच्चे लोग फिग यानी कि अंजीर, एप्पल यानी कि वो जो सुनहरा एप्पल वो लोग डेकोरेट करते समय जो सुनहरा एप्पल और अंजीरें जो लगाए हुए थे डेकोरेशन के दौरान, क्या उनमें से किसी एक को उन्होंने छोड़ भी रखा है या नहीं। उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए वो घर की जो बुरी नर्स थी ब्रांचेस के बीच में झांकना करती थी, झांकी थी। वो ब्रांचेस के बीच में घर की जो बुरी नर्स थी वो झांकी थी कि क्या ये बच्चे लोग डेकोरेशन करते समय जो सुनहरा सुनहरा एप्पल और अंजीर यानी कि फिग, खाद्य वस्तुएं, बिल्कुल अच्छी अच्छी कॉस्टली खाद्य वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, सुनहरा गोल्ड आइटम से सजा के जो लोग डेकोरेट किए थे, क्या उनमें से किसी एक को बाकी भी रखे हैं, क्या कुछ बचा भी है, यानी कि उसे हासिल करने की लालच में थे। ये कौन, घर की जो नर्सेस होती हैं, बुरी नर्सेस होती हैं, उन्हें हासिल करने के मकसद से झांकी थी। कहाँ, उसके ब्रांचेस के बीच में, फर ट्री के शाखाओं के बीच में वो लोग पीप का मतलब है झांकना। तो वे ओल्ड नर्स लोग झांकी थी, किसे पाने के लिए, एप्पल को और फिग को पाने के लिए, फिग को कि क्या वहाँ फिग और एप्पल बचा भी है कि नहीं, ये देखने के लिए। फिर उसी दौरान एक बच्चा दौड़ते हुए आता है और कहता है, स्टोरी वी हैव लेफ्ट ए स्टोरी। हम लोग तो कहानी सुनना और कहानी की चर्चा करना भूल ही गए हैं। ये हमारा शाम और ही रस मजाज हो, खुश मिजाज हो, शाम और ही दीवाना हो, इसके लिए हमें कहानियों का भी जिक्र करना चाहिए, खुद को सुनना और इस वृक्ष को, फर ट्री को भी सुनाना चाहिए। क्यों ना चलो हम लोग साथ में मिल करके वृक्ष के पास ही बैठ करके इस वृक्ष के गहरे तल में, वृक्ष के
छाँव तले बैठ करके हम लोग कहानियों का चर्चा करते हैं आपस में। ड्राइंग अ लिटिल फैट मैन टुवर्ड्स द ट्री, ड्राइंग ए लिटिल फैट मैन टुवर्ड्स द ट्री, एक मोटे आदमी को, एक छोटे से मोटे आदमी को, फैटी आदमी को ट्री के पास, पर ट्री के पास वो लोग ले जाते हैं, बैठा देते हैं। ही सीटेड हिमसेल्फ अंडर इट, और वो बच्चे लोग, वह बच्चा भी जो कि दौड़ते हुए आकर चिल्लाते हुए कह रहा था स्टोरी, वो बच्चा भी खुद फर ट्री के छाँव तले बैठ जाता है। मतलब फर ट्री बीच में है, उसके अंदर में घुस करके जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि नाउ वी आर इन द शेड, नाउ अब हम सभी लोग इस फर ट्री के छाँव तले बैठे हुए हैं। एंड द ट्री कैन लिसन टू, और ये वृक्ष भी हमारी कथा को, हमारी कहानी को सुन सकता है। बट आई शैल टेल ओनली वन स्टोरी, लेकिन मैं केवल एक स्टोरी के बारे में, एक ही कहानी का जिक्र यहाँ करूँगा। नाउ विच विल यू हैव दैट अबाउट इवेदी, हाँ किसके बारे में? मैं इवेदी और अवेदी के बारे में कहानी सुनाऊंगा, या फिर हम्पी और डम्पी के बारे में कहानी बतलाऊंगा, जो कि डाउन स्टेयर्स से लड़खड़ा करके गिरता है, इसके बावजूद वो सिंहासन पर बैठ जाता है और उसकी शादी एक राजकुमारी से हो जाती है। ऐसे हम्पी डम्पी के बारे में मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्पी डम्पी फेल डाउन स्टेयर and yet he married the princess. Oh yes, that's the way of the world, thought the fir tree and believed it. Well, who knows, perhaps I may fall down stair too and get a princess as wife. हम्पी डम्पी, हाँ तो कह रहा है कि हम्पी डम्पी सीढ़ी से नीचे लुढ़क जाता है और उसकी शादी एक राजकुमारी से हो जाती है। ठीक, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये संसार कुछ ऐसा ही है, यहाँ कुछ ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं, इसमें कुछ खास कहाँ है।